सलमान खान साला चूतिया टाइप का आदमी है, उसको तुम इतना माथा पर चढ़ाया। उसने देश के लिए क्या किया यार? फैन फॉलोइंग तो पुनीत सुपरस्टार। आप मेरी बात सुनिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए, अभी बाबा सिद्दीकी कोई साधु संत आदमी था? 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे, दाऊद के साथ उसके लिंक थे, कितने हजार करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी उनकी थी। कोई साधु संत आदमी थोड़ी महाराज इसलिए इतना मातम फैला रहे देश के अंदर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी जैसे 2 कोटी के सुअरों के लिए तो इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत में 110 करोड़ हिंदू है, हमारे हत्थे जिस दिन लग गया लॉरेंस बिश्नोई तो दूर की बात है, हम ही निपटा देंगे। लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, बहुत बढ़िया आदमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि खालिस्तानियों को उसने दबा के रख रखा है बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, मतलब वो देशभक्त के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, भगत सिंह देख लो, अब उसके बाद देख लो तो लॉरेंस बिश्नोई, वो तो जेल के अंदर है, जेल के बाहर आ गया तो पता चलेगा क्या होगा। की भी है, फैन फॉलोइंग से मतलब नहीं होता, जो सही कर रहा है उससे मतलब होता है। दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, खस्तबहत हो गए तुम। मालूम है किसका नाम लिया? पूरा बॉलीवुड उसके नाम से कांपता था, और उसके बाद 1 मिनट नहीं लगता था, गुलशन कुमार जैसे लोगों को सनातनी को टपाटप करवा देते थे ये लोग। आपको मालूम है, मंदिर से निकलते ही उसे ठोक दिया गया था, ठोक दिया था, इतनी गंदी मौत दिया था उसे। याद है तुम्हें? नहीं याद है? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में बना हुआ है, तमाम ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि सलमान खान हो या मुनव्वर फारूकी हो, एक डर के माहौल में जी रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 दीवारी से बाहर निकलना अब पाबंदियां हो चुकी हैं, बहुत पाबंदियां लग चुकी हैं। क्या आज़ाद भारत में किसी सेलिब्रिटी का, किसी कॉमेडियन का घर से निकलना, बाहर निकलना, क्या ये सही नहीं है? हम जनता से जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? भाई साहब विजय नाम है वैसे तो। भाई साहब भेज दो, भाई साहब भेज दो। विजय नाम है। भाई अभिषेक भाई, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे देखते हैं? भाई मैं कहता हूँ बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। आप देश का कूड़ा साफ हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए। उधर कनाडा में बैठे खालिस्तानी वो सुनते लॉरेंस बिश्नोई, पिंडलियां कांप जाती हैं। निज्जर से जाके पूछो लॉरेंस बिश्नोई कौन है, रोता है निज्जर। निज्जर के साले को अटका दिया लॉरेंस बिश्नोई ने, निज्जर को ठोक दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। तो भाई लॉरेंस भाई के 700-800 शूटर, इतने खास शूटर हैं कि जिसका भी नाम पर्चे पे लिख दिया उसका नमस्ते है 10 दिन में। बिल्कुल, देश को तो मतलब एक तरीके से प्राउड फील होना चाहिए कि कनाडा की कमिश्नर पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। आप मेरी बात सुनिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए, अभी बाबा सिद्दीकी कोई साधु संत आदमी था? 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे, दाऊद के साथ उसके लिंक थे, कितने हजार करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी उनकी थी। कोई साधु संत आदमी थोड़ी महाराज इसलिए इतना मातम फैला रहे देश के अंदर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में कॉमेडियन जो है वो कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हैं, आज वही हंसाने वाला लोग बंदिश में बंद गया। मैं कह रहा हूँ जो राम पर और सीता माता पर ऐसी कॉमेडी करते हैं, एक आधा जोक अल्लाह पर भी बनाए ना, हम भी हंसना चाहते हैं। एक आधा जोक इस्लाम पर भी बनाए, हमें भी मजा आएगा, ताली बजाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? और मुनव्वर फारूकी जैसे 2 कोटी के सुअरों के लिए तो इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत में 110 करोड़ हिंदू है, हमारे हत्थे जिस दिन लग गया लॉरेंस बिश्नोई तो दूर की बात है, हम ही निपटा देंगे। आपके चैनल खबरें भारत पर बोल रहा हूँ। बिल्कुल भाई। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतना प्रेम कैसे? मतलब प्रेम कैसे? प्रेम नहीं है, हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते, पर हमारे भारत का कूड़ा कोई साफ कर रहा है तो उसमें उसका सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल। अगर हमारे भारत का कूड़ा पाकिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर का भतीजा ठोक दिया जाता है, डेली दिन रात भारत को गाली देता था, उसको आकर के लॉरेंस बिश्नोई को शूटर ठोक के चले, मजा आता है मुझे। और सलमान खान को तो सोचना चाहिए था, एक हिरन के चक्कर में पूरी लंका तहस नहस हो गई, क्या जरूरत थी उस हिरन से पंगा लेने की? अब लॉरेंस बिश्नोई भाई छोड़ेगा नहीं। मैं तो मतलब सतयुग हो या कलयुग हो, हिरन का रोल तो यहाँ पे भी निभा है। भैया हिरन का रोल हमारी गौ माता में भी दिखता है। अगर जो हमारी गौ माता को हाथ लगाएगा तो उसी तरीके से ठोकेंगे। मैं सारे तस्करों से कहना चाहता हूँ, ये कंप्लेंटबाजी बंद करो। गौ माता में जिसमें कितने 33,000 कोटि तो हमारे भगवान बसते हैं, हमारे देवता बसते हैं। भाई साहब पूछते हैं, बचपन से हमें गौ माता पूजना सिखाया जाता है। जब कभी हमारे बताओ ना, वैज्ञानिकों साइंटिस्टों ने बोला है, जब कभी भगवान न करे किसी गलत हो, जब हॉस्पिटल में कभी किसी के कोई प्रेगनेंसी के समय माँ जब स्वर्गवासी हो जाती है ना, तो उसे गौ माता का दूध वो करा जाता है, सजेस्ट करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर भी। भाई साहब वो गौ माता में आस्था हम भी रखते हैं, अगर जो हमारी गौ माता को छेड़ेगा हम वैसे ही करेंगे। भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा पूरे बॉलीवुड में दिख रहा है, कैसे सोचते हो आप लॉरेंस बिश्नोई को? लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, बहुत बढ़िया आदमी है मेरे हिसाब से। हाँ जी, क्योंकि खालिस्तानियों को उसने दबा के रख रखा है बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, मतलब वो देशभक्त के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ,
भगत सिंह देख लो, अब उसके बाद देख लो तो लॉरेंस बिश्नोई, वो तो जेल के अंदर है, जेल के बाहर आ गया तो पता चलेगा क्या होगा। मुनावर फारूकी कह रहा है कि दिक्कत मत लो, सबसे निपट लेंगे। कॉमेडियन जो है कैमरे में बोलना चाहूँगा कहीं मुनावर फारूक जी ना निपट जाए, उसका ध्यान रखे वो, क्योंकि देखो अगर हमारे हिंदू धर्म के बारे में हमारे देश के लिए गलत कोई होगा तो चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो, फैसला तो हो जाएगा भाई अपने आप। फैसला हो जाएगा, मतलब कोई भी संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं। संविधान का तो फायदा ही क्या हो रहा है आज के टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही है, क्या वो रोक पा रहे हैं उस चीज़ को, ये बताओ। बिल्कुल। अगर भारत में रेप हो रहे हैं तो होने के बाद कार्रवाई होती है, ना उनको अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। वो जेल के अंदर भी बैठा है ना बंदा, तब भी पूजा पाठ कर रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई सही है, आप भी मान तो सही है व्यक्ति? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। भाई मैं वैसे फैन सलमान खान का हूँ, बड़े होके लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कर दिया, मतलब आप जैसे युवाओं में, मतलब आपको तो पढ़ लिख के देश के लिए काम करना चाहिए, वो गैंगस्टर बोला जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। वो अनपढ़ है क्या? आपको क्या लगता है वो अनपढ़ है? पढ़ा लिखा है वो। LLB किया हुआ है उसने, हाँ, और वो बड़े खानदान का भैया बच्चा है, वो कोई रोड छाप आदमी नहीं है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, यस, उसको 100 एकड़ जमीन है, 50 लाख रुपया तो सिर्फ उसके घर वाले उसको बेचते हैं, खाना पीना उस पर खर्च हो रहा है। सलमान खान की फैन फॉलोइंग इतनी है, अच्छा लग रहा है क्या सलमान खान को इतना? सलमान खान साला चूतिया टाइप का आदमी है, उसको तुम इतना माथा पर चढ़ाया, उसने देश के लिए क्या किया यार? फैन फॉलोइंग तो पुनीत सुपरस्टार की भी है। फैन फॉलोइंग से मतलब नहीं होता, जो सही कर रहा है उससे मतलब होता आप है। कह रहे हो सलमान खान ने क्या क्या है? सलमान खान के फॉलोवर्स बता रहे गरीबों को खाना बांटते हैं। अच्छा, तो गरीब किसने बनाया भाई? बनाया किसने गरीब, बताओ मुझे। गरीबों पर दारू पीकर गाड़ी चढ़ाने से उनको गरीब नजर नहीं आया क्या? जान मारने के समय गरीब नजर नहीं आया? इनोसेंट हिरन का शिकार करने में नहीं आया कि गरीब लोगों का ये हिरन है, या गरीब लोगों के भगवान की तरह पूजते हैं उसको? हाँ, आज सोमा अली जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तानी, वो स्टेटमेंट दे रही है टीवी पर कि ये सलमान खान ने मुझे हिरन मारकर हंट करके आने के बाद उसने मुझे रिपोर्ट किया कि मुझे मालूम ही नहीं था कि बिश्नोई समाज जो है वो इनको काले हिरन को भगवान की तरफ पूजते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं मान। बताइए, हमारे देश का कॉमेडियन मुनावर फारूकी, वो 4 दीवारों से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे, वो कह रहे हैं इतना डर फैला दिया। डर फैला, तेरे को तो सीधा जो ऊपर पहुंचा देना चाहिए। डर तू क्या चाहता है? जितने भी तू हरामी पिल्ले हो, जितने भी हरामी के पिल्ले हैं, वो दूसरे के भगवान को कुत्ता बिलाई समझते हैं। हाँ, और के ऊपर टिप्पणी करी थी। भाई डर तो कुत्तों का होता है, उसकी दहशत है। अपने को क्या क्या? डर तो कुत्तों का होता है, उसकी तो दहशत है भाई। लॉरेंस बिश्नोई, हाँ जी, बिल्कुल। जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा काम। और क्या, उसकी तो जब जेल में बैठे बैठे उसके पास फोन जा सकता है, जब उसके पास जेल में बैठे बैठे फोन जा सकता है और उसके पास सब चीज़ हो सकती है। सिद्धू मूसेवाला वो अच्छा आदमी था या कुछ भी था, लेकिन जो भी था उसने अपने हिसाब से बताया उसको कि क्या करा क्या नहीं करा। अगर बात सलमान खान की हो रही है तो भाई देखो, मैं तो साफ ये कहूँगा, मैं हूँ हिंदू, मैं तो हिंदू को सपोर्ट करूँगा। मतलब लॉरेंस बिश्नोई में अब धर्म भी आ गया? मेरे लिए तो आ गया भाई, आपके लिए आ गया? बिल्कुल आ गया। मतलब भगत सिंह लग रहा है कि भगत सिंह है जैसे भगत सिंह पहले थे। भगत सिंह अपनी जगह ठीक थे, वो अपनी जगह ठीक है भाई। कुछ ना कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का यहाँ सवाल नहीं है। नहीं, यहाँ सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का हर एक काम नेशनलिस्ट वर्क है वो उसका। नेशनलिस्ट वर्क। हाँ, राष्ट्रवादी ढंग से वो काम करता है, किसी को पकड़कर गले नहीं मुचार रहा है, किसी का एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा। उसके सामने एक इशू है यार, उसके सामने इशू है, सामाजिक एक नेशनल इशू है, वाइल्ड लाइफ का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन का इशू है। उसने अगर कोई समाज उठाया है, सवाल उठाया है, तो बहुत बड़ी सवाल उठाया है। आप मतलब एक हम जब लोगों से सर्वे कर रहे हैं तो लोग पता क्या कर रहे हैं कि पहले एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम, मुस्लिम्स में अगर देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम का दबदबा था, आज एक हिंदू का दबदबा है, तो पूरे बॉलीवुड को मिर्ची क्यों लग रही है? गलत तो गलत होता है भाई, देखो पहली बात गलत गलत है। दूसरी चीज़, उसने क्या गलत बोल दिया? उसने ये कह दिया क्या कि तूने हिरन की जान ली है तो तू जाके अपनी जान दे दे या किसी और की जान दे दे। अगर किसी से माफ़ी मांगने में तुम्हें शर्म आती है ना, तो उसका जवाब वो जैसे लेना ना वो ले लेगा अपने आप भाई।
मतलब लॉरेंस बिश्नोई एक हिंदुओं के योद्धा बन गया। भाई मैं फैन सलमान खान का हूँ, बड़े होके लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा। और कितने बड़े हो गए? अभी देखना ना, और बड़ा होऊंगा मैं। अच्छा। क्या पता, मैं छोड़ो। नहीं नहीं, लेकिन आप वकील होने के बाद आप पे संवैधानिक मतलब चीजें हैं, आप वकील होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई उसने क्या क्राइम किया, क्या गलत किया उसने, क्या गलत किया बोलो, क्या गलत किया लॉरेंस बिश्नोई ने? कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं, वो तो आपको लिबर्टी दे रहा है कि आप जो है हमारे आस्था का जो मंदिर है वहाँ जाकर आप माफ़ी मांग लो। तो ये गलत क्या है इसमें यार? कुछ भी गलत नहीं। कोई नहीं गलत है। आपने क्राइम किया, आपको मारने की साजिश कह रहे कि हमें लॉरेंस बिश्नोई मार देगा, तो हम आपको नहीं मारेंगे। हम आपको तो ऑप्शन दे रहे हैं कि हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। लेकिन आपने जो हमारे भगवान स्वरूप हिरण को, समझे, आपने जो जान से मार दिया, शूट आउट कर दिया अपने एहसास में, समझे, अपने मौज मस्ती के लिए, तो आपको इतना भी शर्म नहीं आ रही है सलमान खान? आपको तो शर्म आनी चाहिए, डूब कर मरना चाहिए कि हमको इतना जो है छूट दे रहा है। तो कोई भी जो इंसान होगा वो छोटी सी वर्ड में माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? मतलब माफी हल है। हाँ हल है। और माफ़ी अगर आपको लगता है कि माफ़ी मांगने से एडमिशन ऑफ द किलिंग हो जाएगा, तो उसका एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ माफ़ी है। वो कहेगा कि वो कह सकता है कि मैंने ऐसा कुकर्म नहीं किया। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा ऐसी गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हो गया। ये सही कह रहे हैं कि ये वकील होने के बावजूद ये लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं। देखिए लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन पूरा भारत कर रहा है। भारत कर रहा है। हाँ, धर्म, भारत कर रहा है क्या सर? देखिए सर, मैं आपको बता दूं क्लियर, धर्म रक्षा, अपनी धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, सभ्यता संस्कृति के रक्षा के लिए धर्मस्य हिंसा तदेव चौका जो नारा लगा हुआ है, उस पर जो भी खड़ा उतर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और देखिए सलमान खान की जो स्थिति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सलमान खान की बुद्धि विपरीत है अभी, और सलमान खान की बुद्धि विपरीत है, और यही चीज़ें अहंकार सलमान खान को लेकर के डूब जाएगी। पत्रकार महोदय, लॉरेंस बिश्नोई का तो सिर्फ इतना कहना था कि आप हमारे मंदिर में आइए, माफ़ी मांग लीजिए, बात खत्म कर देंगे। लेकिन आप देखिए, ये जो आपका ईगो आज सामने आ रहा है, ये भारत से के जनता से ही कमाया है। आप मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से जो ये गैंग वॉर चल रहा है, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, काले हिरन को मारने के लिए माफ़ी मंगवाई जा रही है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल होना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए सलमान खान ने। क्यों नहीं मांगेगा सलमान खान माफ़ी? क्यों नहीं मांगेगा? वो समाज की बात है, वो समाज की बात है, ना कि पर्सनल रोई बिश्नोई की बात है। तो कोर्ट में तो सलमान खान ने कह दिया कि मैंने तो कोई हत्या ही नहीं करी। अगर हत्या नहीं करी तो फिर जेल क्यों काट के आया था वो? अच्छा, जेल में क्यों गया था ये बताइए पहले। जेल में तभी तो गया था जब अपराधी साबित हुआ। मैं तो जेल में नहीं गया, आपको तो जेल में नहीं जाना पड़ा। अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो ही जेल में जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। मतलब लॉरेंस बिश्नोई सही है? वो उनके समाज का मामला है, उनके समाज ने समाज छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई कैसा व्यक्ति है आप ये बताइए? वो ठीक है, अगर अपने समाज के लिए लड़ रहा है, ठीक व्यक्ति है। नहीं अपराधी तो है ही वो। अच्छा, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, दिक्कत मत लो, हम कोई ऐसा नहीं चलेंगे। मैं ऐसा है, रोयल बिश्नोई अगर अपराधी है, अगर है का मतलब है तो अपराधी है तो जेल में है वो। हाँ, जेल में है, ठीक है, तो कानून प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है। तो वो किसको मार सकता है? आप बताइए किसको मार सकता है? वो अंदर से बाहर मारने आएगा क्या? अपराधी वो होता है जो खुद कत्ल करता है, उसको अपराधी बोला जाता है। लेकिन एक वक्त पे दाऊद इब्राहिम की दहशत थी, अब जाके लॉरेंस बिश्नोई की दहशत है। देखिए पंचर कर रहा है वो सबका, पंचर कर रहा है वो सबका। पंचर करने का मतलब समझते हो? हैं? नहीं समझते हो तुम? एक समय था, आपने अभी किसका नाम लिया? दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। खस्तबहत हो गए तुम। मालूम है किसका नाम लिया? पूरा बॉलीवुड उसके नाम से कांपता था, और उसके बाद 1 मिनट नहीं लगता था, गुलशन कुमार जैसे लोगों को सनातनी को टपाटप करवा देते थे ये लोग। आपको मालूम है, मंदिर से निकलते ही उसे ठोक दिया गया था, इतनी गंदी मौत दिया था उसे, याद है तुम्हें?
नहीं याद है। तो गुलशन कुमार को तो गलत अलग चीजों की वजह से मारा था। अलग अलग क्या करने वाला, भगवान का पूजा करने वाला था, वो अलग चीज। मंदिर जा रहा था, अलग चीज। माता वैष्णो देवी में वो प्रसादी खिलवाता था, लोगों को लंगर बंटवाता था, वो अलग चीज थी। कहाँ खोए हुए हो तुम बालक? क्यों नहीं खुल रही है तुम्हारी यह पल के जो चल रही हैं आंखें? कहाँ खो गए हो तुम? वो खालिस्तानी सपोर्टर था। कौन? इसका नाम क्या लिया अभी थोड़ी देर पहले? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम खालिस्तानी सपोर्टर था। और कनाडा में खालिस्तानियों को अगर कोई टपाटप करने वाला है तो इसका क्या नाम है? रॉयल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है ना? लेकिन मुनावर फारूकी जो कॉमेडियन है वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अच्छा, क्या बात कही है तुमने? घर से निकलेंगे कैसे? उनका तो मुदना बंद हो गया है। हाँ, सब कुछ बंद हो गया है। बोला इन्हें नहीं बोला है? भूल जाओगे, इतनी छेद होगा कि पता नहीं लगेगा कहां कहां से क्या क्या करोगे। है एक चीज बताओ, धर्मों के बारे में मजाक करना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। किसी का धर्म क्यों ना हो, क्यों मजाक बनाओगे? और जब तुम्हारा कोई मजाक बनाएगा तब तुम कहोगे मेरा तो टपाटप होने को आ गया है, मेरा तो टपाटप करने वाले हैं। अब मैं कौन सा बिल ढूंढूं जिसमें मैं सुरक्षित रहूं और पता लगे उस बिल में भी कहीं शेषनाग ना बैठा हो, शेषनाग ना बैठा हो। तो ऐसी कुछ मत करो कि या किसी के धर्मों पे या किसी के उस पे टिप्पणी मत करो, ना करो। क्यों भाई मजाक उड़ाते हो किसी के देवी देवता का? बताइए, हमारे देवी देवता का क्यों मजाक? हम तुम्हारे धर्म को इज्जत करते हैं, तुम मेरी धर्म का इज्जत करो। हम सभी धर्मों का इज्जत करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, हमें इज्जत करना धर्मों का आता है। पर तुम, भगवान ने, शिव ने ये कह दिया, राम ने ऐसे, फिर क्यों नहीं सोचते हो कोई तो बादशाह आएगा जो तुम्हारा टपाटप के करके जाएगा? होगा। इतना भी मत करो जो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन निकल जाए। अब कहाँ गए हो मुनव्वर फारूकी? कहाँ गए भाई? क्यों किए, क्यों बोले? सभी किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी का धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सलीम खान जो शाहरुख खान के पिताजी हैं, उन्होंने कह दिया जाओ कर लो जो करना है, माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हो जाओ कह दो जो करना है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे ने तो कभी चींटी नहीं मारी है, अब वो कभी मार नहीं सकता है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर एक मिनट के लिए मैं मानते हैं, वैष्णोई समाज अगर कह रहा है कि भाईजान हमारे कुल देवता के मंदिर में आके माफी मांग लो, काम खत्म, ठीक है ना? माफी मांगने से माफ करने वाला बड़ा होता है।